साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन में। आज जो क्लास है वो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो कि बैंकों के हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस बिहाफ से क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है तो हमने सोचा कि आपको एग्ज़ाम के हिसाब से एमसीक्यू दिया जाए, क्योंकि अभी डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना थोड़ा ठीक नहीं होगा। और कल मैंने एक क्लास हिंदी में डाली थी ताकि आप बोलो कि हाँ हिंदी में ही चाहिए, तो आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसलिए आज की क्लास भी इंग्लिश में ही है। तो आइए शुरू करते हैं फिर क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन्वेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इज पेड एट व्हाट इंटरवल्स। ये क्वेश्चन बोलता है कि अगर आपने किसी बैंक में इन्वेस्ट किया है, सेविंग बैंक, ठीक है, तो उसका इंटरवल क्या होगा उसका, कि मतलब उसका ब्रेक कब हो सकता है, डेली, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली। तो इसका जो ब्रेक होता है वो होता है क्वार्टरली। ये था आज का पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मिक्स है क्वेश्चन, आरटीजीएस से मिलेंगे, आईएमपीएस से मिलेंगे, तो मिक्स एमसीक्यू लेके आया हूँ मैं ताकि आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकें। वीडियो को पॉज करें और तब आंसर दें। क्रॉप लोन पर हेक्टेयर होता है वो, क्रॉप लोन पर हेक्टेयर इज डिसाइडेड बाई, जो लोन होता है कृषि पे, धान पे, खेती पे, उसको कौन डिसाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आरबीआई टेक्निकल कमेटी, नीड बेस्ड ऑपरेशंस, स्टेट टेक्निकल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी। तो जो क्रॉप लोन पर हेक्टेयर डिसाइड करता है वो करता है ऑप्शन नंबर 4, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी। डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी ये क्रॉप लोन को डिसाइड करती है। अगला है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी ग्रांटेड अंडर किशोर कैटेगरी इन द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट लोन दैट कैन बी ग्रांटेड अंडर किशोर कैटेगरी इन द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किशोर कैटेगरी की, इसमें अलग अलग कैटेगरी है। किशोर हो गया, बचपन वाली हो गई, तरुण हो गई, वयोवृद्ध हो गया, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी है। तो इसमें जो किशोर के लिए है वो कितनी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। 5,000, अबव 50,000 अप टू 5 लाख, अबव 5 लाख टू 10 लाख और मोर देन 10,000। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबव 50,000 अप टू 5 लाख, 50,000 से लेके और 5 लाख तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किशोर कैटेगरी की जो है वो है लिमिट है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, विच बैंकर गेट्स प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 85 ऑफ NI एक्ट 1881। ये क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा ऐसा प्रोटेक्शन है कि जो 1881 में सिक्योर करता है। 85 ऑफ NI, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपने इसको, मैंने, मेरी क्लास भी है और आप प्ले लिस्ट में जाके NI को पढ़ सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन इससे बनता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है क्वेश्चन क्योंकि हम इसको पढ़ते नहीं हैं। तो NI कौन सा 85 सेक्शन है कि जो इनको प्रोटेक्शन देता है। कलेक्शन बैंकर, जो बैंक से कलेक्शन करता है यानी चेक। पेइंग बैंकर, जो पे करता है। बोथ A एंड B, दोनों। या इशूइंग बैंकर्स, जो इशू करता है। तो इसको आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेइंग बैंकर्स। नेक्स्ट, CTS 2010 स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू। जो CTS 2010 है, इसकी क्लास प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। वो किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर लैंग्वेज से, प्रोटेक्शन ऑफ चेक्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेक्स और A एंड B। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेक्स। ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, बैंकर्स एंड कस्टमर्स रिलेशनशिप इन केस ऑफ सेफ कस्टडी। बैंकर और कस्टमर के बीच में जो रिलेशन है सेफ कस्टडी में कौन सा होगा। लॉकर में अलग होता है, सेफ कस्टडी में अलग होता है। डेबिटर और क्रेडिटर, बेली बेलर, लेसर लेसी और ट्रस्टी बेनिफिशियरी। इसकी भी
वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके अगर आपने देखा है तो आप इसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, बेली और बेलर। अगला है व्हाट इज़ द वाइट गोल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइट गोल्ड क्या है। डायमंड, हीरा, कॉटन, पॉलिस्टर या व्हीट। तो सब जो वाइट गोल्ड होता है उसे कहते हैं कॉटन। एक आधा क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा सेम ऐसे ही कि कुछ प्लास्टिक मनी करके, तो ध्यान दीजिएगा उस पर। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप इसी साल क्लर्क बन सको। और हमारी दुआएं आपके साथ है। और क्लास को साफ और हिंदी शब्दों में आपको बताया जाता है, कोई अंग्रेज़ नहीं, कोई, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बंदा कैसे कैसे करके पढ़ता है। अगर आपने हिंदी में बोला होता तो मैं आज हिंदी में ही क्लास लेके आता, लेकिन आपने उसका रिस्पांस नहीं दिया। वीडियो तो देख ली, और वीडियो तो बहुत बच्चे देखते हैं, लेकिन ना कोई रिस्पांस देता है, ना कोई लाइक शेयर। आपका एक बटन से अगर किसी का भला हो जाए, और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप तो खुद जॉब कर रहे हैं। अगला है स्टडी ऑफ करेंसी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, कि जो करेंसी है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। परमानोलॉजी, क्रोमोनोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स एंड एंट्रोनोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूमिस्मेटिक्स। सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है आज का कि करेंसी के स्टडी को क्या कहते हैं। जो रुपए की स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों। AEPS स्टैंड फॉर। आजकल बैंकों में बहुत मैसेज आ रहे हैं, AEPS कराओ, AEPS कराओ, AEPS कराओ। तो इसकी जो स्टैंड फॉर्म है वो क्या होगी। आधार इनेबल पेइंग सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार इन्हेंस्ड पेमेंट सिस्टम और आधार इनेबल प्रोसेस सिस्टम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। वैसे ऐसे ऑप्शन नहीं आते उधर, फिर भी क्योंकि ऑप्शन अलग अलग आते हैं उधर, तो ये तो थोड़ा मैंने बोला आपको क्या पता याद होगा इसलिए। मनी ऐप लॉन्च्ड बाय। जो मनी ऐप है, एक्चुअली गलत लिखा है मनी, ये है MANI, ऐसा लिखा है मनी। ये मनी ये गलत लिखा है। तो मनी ऐप लॉन्च्ड बाय, ये जो मनी ऐप है इसको RBI ने इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि जो बंदे देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड होते हैं, वो नोट को पहचान सकें और नोट की पहचान कर सकें। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी, RBI। इसके लिए तो ज़्यादा ऑप्शन भी क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर आई है, RBI इज़ इम्पावर्ड इन स्टेप अप SLR मैक्सिमम। जो RBI है वो SLR को कितना स्टेप अप मैक्सिमम कर सकती है। आपको SLR के बारे में पीछे आपको बता रखा है, आप प्ले लिस्ट में ज़रूर देखें। अगर आपने प्रीवियस क्लास देख रखी है तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। 25%, 30%, 40% और 50%। तो इसका राइट आंसर है 40%। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस अंडर प्रधानमंत्री, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस अंडर PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की इसका जो अमाउंट है वो कितना है। 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख और 10,000। ये भी 1 लाख ही हो गया है, गलत हो गया है, ये 10,000 था। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, क्या अमाउंट है। वीडियो को पॉज करें और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर कहीं पे गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं भी आपकी तरह ही एक बंदा हूँ जो आपके लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जो प्रीमियम अमाउंट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वो क्या है। तो सबसे पहले अगर जो भी आंसर होगा वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का होगा, और अगर अगला आंसर होगा तो होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का। इसका आंसर है 12 रुपीज़, ये रुपीज़ है, एंड 330 रुपीज़। सेकंड है 20 एंड 330 रुपीज़। थर्ड है 20 रुपीज़ एंड 436 रुपीज़ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का। और लास्ट है 436 एंड 20 रुपीज़। तो इसको सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कितना है अभी? 4%, 4.1%, 4.25% या 4.5%? तो इसका करेक्ट आंसर है 4.5%। विच यूजेस इन इंटरबैंक फंड ट्रांसफर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि इंटरबैंक ट्रांसफ़र के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? NEFT, RTGS, IMPS और UPI। ये प्रीवियस क्लास चल चुकी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शायद आपने ये पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ RTGS फंड ट्रांसफ़र, RTGS फंड ट्रांसफ़र का जो मिनिमम अमाउंट है वो कितना है? नो लिमिट, 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख। तो इसका आंसर है 2 लाख। तो अगर आप बैंकों में ही किसी ब्रांच में काम करते हो तो ये तो आपको ईजिली पता ही होगा। द यूजेज ऑफ IMPS का यूज़ किस लिए किया जाता है? FD के लिए, फंड ट्रांसफ़र के लिए, लोन EMI के लिए, ऑल ऑफ के ऊपर वाले सभी आंसर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फंड ट्रांसफ़र के लिए IMPS का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ MMID, जो MMID है मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन, इसमें कितने कोड होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 डिजिट होते MMID में। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी, और फिर मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। लेकिन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आजकल थोड़ा कोरोना भी हो रखा है देश में और बुखार बहुत आ रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो नहीं ला पाए, इसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं आपसे। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं वीडियो को हिंदी में कंटिन्यू करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर इंग्लिश में है तो बाकी वीडियो देखने वाले तो बहुत सब स्टाफ है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी सर पे है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू।